हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आप सबको एक निबंध पढ़ाने वाली हूँ। शीर्षक है भारतीय किसान। किसान माटी के समृद्ध होते हैं। वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं। वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु उन्हें खेती की बारीकियों का ज्ञान होता है। वे मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर तदनुसार नीति निर्धारण करने में दक्ष होते हैं। वे सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं हमारे किसान। भारतीय किसान भारतीय की सजीव मूर्ति है। सादा जीवन उच्च विचार, यह देखो भारतीय किसान। इस कहावत की सत्यता हमें भारतीय किसान को देखकर सहज ही हो जाती है। भारतीय किसान भारतीयता का प्रतिनिधि है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसा कुछ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच में भारतीय किसान भारत माँ की प्यारी संतान है। भारत माँ की प्यारी संतान भारतीय किसान है। इस कथन के समर्थन में हम यही कहेंगे कि हमारा भारत गांव में ही निवास करता है। इस संदर्भ में कविवर सुमित्रानंदन पंत की यह कविता सहज ही याद आ जाती है। हे अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गांव में। किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। पशुपालन उनका सहायक पेशा है। पशु कृषि कार्य में उनका सहयोग करते हैं। बैल उनका हल और गाड़ी खींचते हैं। गाय उनके लिए दूध, गोबर और बछड़े देती है। वे भैंस, बकरी आदि भी पालते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है। इन पालतू पशुओं को पालने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि ये कृषि उत्पादों तथा पुआल, भूसा, खली, अनाज खाकर जीवित रहते हैं। पशुओं के लिए घास खेतों और बागनों से उपलब्ध हो जाता है। किसान बहुत ही परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ श्रम करते हैं। वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। खेतों में फसल उगाने के लिए अच्छी तरह जुते हुए खेतों में बीज डाला जाता है। बीजों में अंकुर निकल जाता है। धीरे धीरे ये पौधे का रूप ले लेते हैं। पौधों की सिंचाई की जाती है। पौधों के बीच उग आए खरपतवार निकालकर खेतों में खाद डाला जाता है। आवश्यकता पड़ने पर किसान कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं। लहलहाती फसलों को देखकर किसान प्रसन्न हो उठते हैं। वे फसलों की लगातार निगरानी करते हैं। फसलों को पशुओं और चोरों से सुरक्षित रखने के लिए वे खेतों में मचान बनाकर वहीं सोते हैं। पक्की फसलों की कटाई की जाती है। तत्पश्चात उनसे अनाज के दाने निकाले जाते हैं। अनाज का भूसा मवेशियों के भोजन के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। जरूरत भर का अनाज और सब्जी घर में रखकर शेष मंडियों में बेच देते हैं। इनसे हुई आमदनी से उनका साल भर का गुजारा होता है। हमारे देश के किसानों को कृषि कार्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है कृषि में आने वाली लागत, जो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। किसानों को अच्छे बीज खरीदने पड़ते हैं, जो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। ट्रैक्टरों या हल बैल से खेत की जुताई भी आसान नहीं होती। खेतों में सिंचाई के लिए बिजली या पंप सेट की आवश्यकता भी होती है। किसानों को कृषि कार्य में अन्य मजदूरों की सेवाएं लेनी पड़ती है, जिसके बदले उन्हें धन व्यय करना पड़ता है। फसल कटाई से लेकर मंडियों में पहुंचाने तक काफी खर्चा आता है। इतना सब कुछ करने के बाद यदि मंडी में फसल की उचित कीमत न मिले तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। उन्हें कर्ज लेकर अगली फसल बोने की तैयारी करनी पड़ती है। भारतीय किसानों को प्रकृति से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में 2/3 कृषि वर्षा और मानसून पर आधारित है, इसीलिए किसानों को कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति झेलनी पड़ती है। सूखा होने पर फसल सूख जाती है तो बाद में फसल बह जाती है। यदि इंद्रदेव कृपालु भी बने रहें तो फसलों को ओला, पाला और तूफान से खतरा। पक्की फसलों पर ओले पड़ गए तो सब गुड़ गोबर हो गया, दाने खेतों में ही झड़ गए।
समय पर धूप न निकली तो फसलों पर कीटाणुओं का प्रकोप हो गया। फिर भी प्रकृति से लड़ते भिड़ते किसान देश भर की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादित कर ही लेते हैं। आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य उत्पन्न वे करते हैं। भारतीय किसान कृषि की उन्नत एवं आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का अनुसरण करने लगे हैं। भारतीय किसान का जीवन सीधा साधा होता हुआ है। प्रातःकाल उठकर पशुओं को खाना खरीदने में उन्हें सरकार चला जाता है, सहायता प्रदान की जाती है, काम करता है। सरकार वह खेतों में ही सस्ती दरों पर सलाद आदि कराती है और समय समय पर ऋण माफ भी कर देती है। उसे बहुत पसंद है। दूध दही से युक्त भोजन उसे प्रिय है। हरी ताजी सब्जियां उसके तन मन को संतुष्ट करती है। वह गन्ने का रस छक्कर पीता है। रोटी दाल चावल साग जिस समय जो मिल जाए उन्हें भूख लगने पर बड़े चाव से खाता है। उसका पहनावा भी सरल होता है। धोती कुर्ता पायजामा लुंगी बनियान आदि पहने, पाँव में चप्पल धारण किए, सिर पर पगड़ी बांधे और हाथों में डंडा लिए वह हरित क्रांति का अग्रदूत नजर आता है। अब कभी कभी उसके मलिन मुख पर भी ताजगी दिखाई देने लगती है। जमींदारों के शोषणों से तो उसे मुक्ति मिल ही चुकी है, परंतु वह आज भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी 20 या 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है, टूटे फूटे मकान और टूटी हुई झोंपड़ियां आज भी उनके पास हैं। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किसान के जीवन में कुछ खुशियां लौटी है। सरकार ने ही किसानों की ओर ध्यान देना शुरू किया है। उनके अभावों को कम करने के प्रयास में कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसानों को समय समय पर गांव में ही कार्यशाला आयोजित कर कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए नए अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें रियायती दर पर उच्च स्तर के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, खाद आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने व व्यावसायिक खेती करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों व नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्हें शिक्षित करने के लिए गांव में रात्रिकालीन स्कूल खोले जा रहे हैं। इन सब कारणों के चलते किसान के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक सुदृढ़ हुई है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेजे कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गांव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। समय अभाव के कारण उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती है। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो किसान उदास हो जाता है। इनकी दिनचर्या रोजाना एक सी ही रहती है। किसान ब्रह्म मुहूर्त में सजग प्रहरी की भांति जग उठता है। वह घर में सही नहीं रह पाता। वह घर में नहीं सोकर वहां सोता है जहां उसका पशुधन होते हैं। उठते ही पशुधन की सेवा, इसके पश्चात अपनी कर्मभूमि खेत की ओर उसके पैर खुद ब खुद उठ जाते हैं। उसका स्नान, भोजन तथा विश्राम आदि जो कुछ भी होता है वह एकांत वनस्थली में होता है। वह दिन भर कठोर परिश्रम करता है। स्नान, भोजन आदि अक्सर वह खेतों पर ही करता है। सांझ ढलते समय वह कंधे पर हल रख बैलों को हाँकता हुआ घर लौटता है। उपसंहार, यह बात निस्संदेह रूप से सच है कि भारतीय किसान एक मेहनतकश किसान है। प्रकृति तथा परिस्थितियों की विषमताओं से जूझने की अच्छी क्षमता उसमें विद्यमान है। आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों को अपनाकर वह खेती करने के अनेक तरीके सीख रहा है।
पहले की तुलना में वह अब अधिक अन्न उत्पादन करने लगा है। शिक्षा के माध्यम से उसमें काफी जागरूकता आ गई है। वह अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग होने लगा है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अधिकांश स्थितियों में वह कृषि पर आधारित अपनी जीवन शैली में भी बदलाव ला रहा है। उसका परिवार भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है। देश की प्रगति एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारतीय किसान अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ है। उसकी मेहनतकश जिंदगी को सारा देश नमन करता है। सच कहा जाए तो भारतीय किसान एक महान किसान है, महान इंसान है। आज हमने भारतीय किसान पर निबंध अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।